हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये चैप्टर देखने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ 11th का स्ट्रेट लाइन का बेसिक देख लेते हैं। अगर हमें एक लाइन दी हुई हो और उस पे हमें स्लोप और एक पॉइंट पता हो तो उसे हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अगर हमें एक लाइन दी हुई हो और उस पे से हमें दो पॉइंट पता है, x1 y1 और x2 y2, तो उसे 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर एक लाइन गिवन हो और उस पे से हमें एक स्लोप पता हो और उसका c मतलब y इंटरसेप्ट पता हो, तो उसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, इसे बोलते हैं x और इसे बोलते हैं y, और इन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक लाइन पास हो रही है, तो जहाँ पे x एक्सिस को ये लाइन कट करती है उसे हम बोलते हैं a, और y एक्सिस को कट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं हम p। तो a क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट, और b हो जाएगा y इंटरसेप्ट। तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब जब हम स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन सॉल्व करते हैं और उसका फाइनल जो आंसर होता है वो जिस फॉर्म में आता है उसे हम जनरल फॉर्म कहते हैं। तो वो होता है एक्स प्लस बी पाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म। तो हम पहले कैसे कंसिडर करते हैं, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई। तो ओरिजिन से हमने एक लाइन ले लिया और अब इसे हम पॉइंट बोलते हैं ए, और ये जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं पी। अब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसे हम कहते हैं अल्फ़ा, और ये ए पॉइंट एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये लाइन वाई एक्सिस को पैरेलल है तो हम इसे बोलेंगे वाई, और ये एक्स एक्सिस पे इसलिए हम इसे बोलेंगे एक्स। तो इस पे से कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स अपॉन पी, एंड साइन अल्फ़ा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब क्या हो जाएगा वाई अपॉन पी। तो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी। तो ये 6 फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं, इस पे से हम बहुत सारे इक्वेशंस और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था 11th का कुछ बेसिक। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। अगर हमें जनरल फॉर्म पता हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो इस जनरल फॉर्म से जो स्लोप होता है वो होता है m इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी। अगर हमें ये होगा पहला। सेकेंड, अगर हमें एक गिवन लाइन दी हुई है और उस पर दो पॉइंट हो x1 y1 और x2 y2, तो इसका स्लोप क्या होता है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और अगर हमें एक एंगल दिया हो, एंगल थीटा, मतलब थीटा के साथ एक कोई लाइन हो और उसका स्लोप फाइंड करना हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू
tan थीटा। ये 3 एक फॉर्मूले स्लोप के जो हमें याद रखने हैं। आगे हमें दो केसेस देखने हैं। एक होती है अगर 2 लाइंस पैरेलल हो तो स्लोप क्या होता है, और एक होती है अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हो तो स्लोप क्या होता है। तो केस फर्स्ट हम देखते हैं। इफ 2 लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप इज, मतलब अगर हमने एक ये लाइन ली हो और इसका स्लोप m1 हो और उसे ही पैरेलल एक और लाइन हो और उसका स्लोप m2 हो, तो इसका अगर लाइन पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या होता है, m1 इज इक्वल्स टू m2, मतलब उन दोनों पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। और केस सेकेंड, इफ 2 लाइंस आर perpendicular then slope is m1 into m2 is equals to -1। मतलब कि अगर ये इस फॉर्म का हो और अगर इसका हमने मान लिया कि ये m1 है और ये m2 है, m1 का स्लोप है 2/3, तो यहाँ से m2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने ले लिया m1 2/3 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, मतलब m2 हो जाएगा -3/2। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -3/2। इफ़ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन स्लोप इज m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। तो ये दोनों केसेस थे।